यूलर फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर और कुछ कॉन्सेप्ट्स के अंदर। सबसे पहला यूलर फॉर्म का एप्लीकेशन समझिए आप। हमारे पास क्या है, इफ यू आर हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू r 1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 विच इज r2 cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2। अब अगर हम z1 इंटू z2 करते हैं सो हमारे पास क्या आएगा, r1 इंटू r2 एंड दिस विल बी cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1 इंटू cos थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2। अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास आएगा z1 इंटू z2 इक्वल्स टू r1 इंटू r2, मल्टीप्लाई कर देते हैं करस्पॉन्डिंग टर्म्स को, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन और इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन, तो cos थीटा 1 cos थीटा 2। अच्छा यहां पर i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर कितना होता है बच्चों, -1, सो दैट विल बी माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 प्लस i कॉमन निकाल लेते हैं, साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी cos थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2। सो इससे हमारे पास क्या आ गया, इससे हमारे पास आ गया कि z1 इंटू z2 इज इक्वल टू r1 इंटू r2, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b इज cos ऑफ a प्लस b, सो दिस इज cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस i sin, अब ये हो गया sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b, सो दिस इज sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। सो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास मॉड ऑफ cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 जो होता है वो तो 1 ही होता है, सो दिस विल बी इक्वल टू, इसका मॉड यहाँ पर आ जाता है, सो इट इज इक्वल टू r1 इंटू r2। और अगर हम बात करें तो यहाँ हमारे पास जो ये है, इन दिस आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इज थीटा 1 and in this argument of z2 is theta 2। कंपेयर करेंगे तो यहाँ थीटा 1 की जगह पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, थीटा 1 की जगह पे थीटा 1 प्लस थीटा 2 है, सो हम ये बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। मतलब मैं अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज व्हेन वी आर मल्टीप्लाइंग द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन द आर्ग्यूमेंट ऑफ दीज टू विल गेट एडेड अप। अब ये एक तरीका है जो मैंने किस फॉर्म में करा, इसको पोलर फॉर्म में करा। यूलर फॉर्म से समझते हैं, क्या हम यूलर फॉर्म से भी इसी चीज को डिराइव कर सकते थे? तो देखिए ये आप नोट कर लीजिए। अब यहां देखिए, अगर मैं यूलर फॉर्म में बात करता हूं तो z1 विल बी r1 e टू द पावर i थीटा 1, z2 विल बी r2 e टू द पावर i थीटा 2। So when we will be multiplying z1 into z2, this will give me r1 into r2 e to the power I theta 1 into e to the power I theta 2. So from this we will be getting r1 r2 e की power I theta 1 plus theta 2. So this is my value of z1 into z2. So again हम बोल सकते हैं, अरे इससे कंपेयर करें तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये मॉड ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z1 इंटू z2 हो गया, जिसे हम मॉड z1 z2 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स द आर्ग्यूमेंट। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इज अगेन थीटा 1 प्लस थीटा 2। सो आप समझिए यूलर फॉर्म हमारी मेहनत बहुत कम कर देता है। एक और चीज समझते हैं इसमें। नेक्स्ट, अगर हमने बोला कि हमारे पास है z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस I sin थीटा, so z to the power n will be r cos थीटा plus I sin थीटा to the power n. From this we can say z to the power n is equals to r to the power n cos थीटा plus I sin थीटा to the power n.
अब अगर हम देखेंगे तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यूलर फॉर्म से बहुत इजी होगा, आर ई की पावर आई थीटा। सो z to the power n will be r to the power n e to the power I theta whole की power n। बचपन से हम जानते हैं, since early classes we know that a to the power m whole to the power n is equals to a to the power m into n। So from this z to the power n is equals to r to the power n e to the power I theta into n। सो हम ये बोल सकते हैं कि z टू द पावर n करेंगे तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा मॉड ऑफ z वो n टाइम्स पावर n हो जाएगा, और जो आर्ग्यूमेंट है यहाँ पर आर्ग्यूमेंट कितना था, आर्ग्यूमेंट ऑफ z वॉज थीटा, जो i का कोफिशिएंट होता है वही यहाँ पर आर्ग्यूमेंट होता है। इन दिस केस जब हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n, सो दैट विल बी n थीटा, सो इट विल बी n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सो हम यहाँ पर भी ये थीटा की जगह पे अब हमारे पास क्या होना चाहिए, n थीटा। सो z टू द पावर n इक्वल्स टू r टू द पावर n cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे फिर सबको सॉल्व करेंगे, सो इसके अंदर प्रॉपर्टी बनेगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली यूलर फॉर्म से समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास z टू द पावर n है, सो आर्ग्यूमेंट बिकम्स n टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। सो इसीलिए हम इस पावर को यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत काम आती है। बिल्कुल दिल आत्मा से इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। सो बेसिकली यूलर फॉर्म में अभी तक हमारे पास कितनी चीज़ें आ चुकी हैं, यूलर फॉर्म के अंदर हमारे पास जो चीज़ें आई हैं वो आई है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम if we write the complex numbers in the form polar form and multiply them or divide them, चलिए डिवाइड करके भी देख लेते हैं एक बार। if z1 is r1 cos theta 1 plus I sin theta 1 and z2 is equals to r2 cos theta 2 plus I sin theta 2. So if we are having z1 upon z2, that will give me r1 upon r2 cos theta 1 plus I sin theta 1 upon cos theta 2 plus I sin theta 2. अब हम शुरू से बोलते आ रहे हैं, द वेरी बेसिक थिंग वी नीड टू टेक केयर इज वी आर नॉट राइटिंग द आयोटा टर्म इन द डिनोमिनेटर। अगर वो आता है तो रैशनलाइज कर देंगे, जो प्लस है या कॉन्जुगेट है उसका उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय cos theta 2 minus I sin theta 2. So what we are getting here is z1 upon z2 is equals to r1 upon r2 cos theta 1 plus I sin theta 1 into cos theta 2 minus I sin theta 2 upon cos theta 2 plus I sin theta 2 into cos theta 2 माइनस आई साइन थीटा 2। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस, ये प्लस है ये माइनस है तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ आई स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इंडिविजुअल टर्म्स को, थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना। तो इन न्यूमरेटर इट विल बी कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। अब ये जब इसका इसमें होगा तो दैट विल बी माइनस ऑफ आई स्क्वायर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो बच्चों में आई स्क्वायर को -1 होता है, सो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा +1, तो मैं उसे डायरेक्टली प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 लिख रहा हूँ। प्लस आई अगर मैं कॉमन निकालता हूँ किसके मल्टीप्लीकेशन में, कॉस थीटा 1 माइनस आई साइन थीटा 2 एंड साइन थीटा 1 और कॉस थीटा 2 से, सो दिस विल गिव मी साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। और डिनोमिनेटर समझिए आप, डिनोमिनेटर में m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, सो दिस इज
कॉस स्क्वायर थीटा टू माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू। अब अगर हम इसको पूरे को समझेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है। सो मेरे पास आ गया z1 अपॉन z2 इक्वल्स टू r1 अपॉन r2। ये हमारी प्रॉपर्टी है कॉस ए माइनस बी की। सो दिस इज कॉस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा वन माइनस थीटा टू। सो ये पोलर फॉर्म से। अच्छा नीचे का क्या हुआ, नीचे आई स्क्वायर माइनस वन हुआ ना बच्चों, माइनस वन हुआ तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा टू प्लस साइन स्क्वायर थीटा टू कितना होगा, वन होगा। यार इतने तो स्मार्ट हो आप। चलिए सो अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 है इट इज इक्वल्स टू r1 अपॉन r2, दैट इज मॉड z1 अपॉन मॉड z2। एंड सेकेंडली अगर हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 की, सो दिस इज थीटा वन माइनस थीटा टू, है ना। यहाँ पे ये जो क्वांटिटी होती है दिस इज आर आर्ग्यूमेंट। अब ये किस फॉर्म में करा है मैंने, इसे पोलर फॉर्म में। क्या करा, z1 अपॉन z2 करना था, वो हो जाएगा r1 cos थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन डिवाइडेड बाय r2 cos थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में आई वाला टर्म था, रैशनलाइज कर दिया, cos थीटा टू माइनस आई साइन थीटा टू से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, सिंप्लीफाई करा, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करा और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बन गई। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए माइनस बी। बस ये दो प्रॉपर्टीज लगा दी और इससे हमारे पास सॉल्व हो गया। अब इसी चीज को अगर मैं यूलर फॉर्म में देखता हूं तो इसे नोट कीजिए आप। यूलर फॉर्म में अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे z1 विल बी इक्वल्स टू r1 e टू द पावर i थीटा वन, z2 will be equals to r2 e to the power I theta 2. So z1 upon z2 will be equals to r1 upon r2 e to the power I theta 1 upon e to the power I theta 2. हम शुरू से इंडाइसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, a to the power m upon a to the power n is equals to a to the power m minus n. So from this we can get z1 upon z2 equals to r1 upon r2 e to the power I theta 1 minus I theta 2. From this हमारे पास आएगा r1 upon r2 e to the power I कॉमन theta 1 minus theta 2। बताओ कितना आसान हो गया। यूलर फॉर्म तो गजब चीज़ है ना। सो हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ z1 अपॉन z2 आ रहा है r1 अपॉन r2, दैट इज मॉड z1 अपॉन मॉड z2, और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 है, क्योंकि हमें पता है e की पावर i अल्फा के फॉर्म में लिखते हैं, सो ये जो i के साथ में वैल्यू होती है यही आर्ग्यूमेंट होती है। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज थीटा वन माइनस थीटा टू। बहुत काम आता है यूलर फॉर्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए एक और चीज बताता हूं मैं आपको यूलर फॉर्म के अंदर ही क्या होता है। वैसे बहुत रेयरली पूछा जाता है बट इट इज समथिंग जो हमें पता होना चाहिए। सो टेकिंग लॉगरिथम, इफ वी आर राइटिंग z इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा। अब हमने अगर लॉग ले लिया, लॉग ऑफ z, सो दैट विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ r इंटू e टू द पावर i थीटा। अब लॉग की प्रॉपर्टीज है हमारे पास, लॉग m इंटू n इज इक्वल्स टू लॉग m प्लस लॉग n, कुछ भी एक बेस होगा a, अभी हम बेस e लेके चल रहे हैं। सो log z to the base e will be equals to log r to the base e plus log e to the power I theta to the base e। अब इसके अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, log की एक और प्रॉपर्टी है, log m to the power n to the base a is n times of log m to the base a। सो ये जो पावर है हमारे पास आगे मल्टीप्लीकेशन में चाहिए। सो दैट विल बी log r to the base e प्लस I थीटा log e टू द बेस e, और log a टू द बेस a 1 होता है। मैं a इसलिए लिख रहा हूँ आपको ताकि कोई और वैल्यू होगी तो भी आप समझिए कि वो चलेगा, ठीक है। बस ये वैल्यू होनी चाहिए कि बेस शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू और 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, log a टू द बेस a भी 1 होता है तो log e टू द बेस e भी 1 हो जाएगा।
So we will be getting log r to the base e plus I into theta. So this is the value of log z. अब ये उसका रियल पार्ट है और ये उसका इमेजिनरी पार्ट है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू r e टू द पावर i थीटा है, सो log z का रियल पार्ट जो होता है वो log r टू द बेस e होता है, r इज मॉड ऑफ z, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है वो थीटा होता है, वेयर थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये भी नोट कर लीजिए, ये होता है लॉगरिथम, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सब कुछ हम यूलर फॉर्म से ही रिप्रेजेंट करके देख रहे हैं। चलिए इसी के बेसिस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पहले इसको z इक्वल्स टू a प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो। सो हमारे पास है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई। बेसिक रूल क्या है, बिल्कुल सही बात है, बेसिक रूल हमारा यही है कि डिनोमिनेटर के अंदर आई वाला टर्म नहीं चाहिए। सो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया बाय 1 प्लस आई। So from this z is 1 plus I upon 1 minus I into 1 plus I upon 1 plus I. So इससे z कितना आ जाएगा, it will be 1 plus I whole square and denominator के अंदर हो जाएगा 1 square minus I square. So 1 plus I whole square is 1 plus I square plus 2I and I square is minus 1. So z will be 1 minus 1 plus 2i upon 2. So z will be 2i by 2. So this will be equals to I. So z हमारे पास कितना हो गया, z हो गया I। अब इसे अगर अपन देखेंगे तो हमारे पास क्या हो रहा है, रिप्रेजेंटिंग इट z इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इंटू आई, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब मुझे पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे चाहिए मॉड z। मॉड z हो जाएगा अंडर द रूट 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1। सेकेंडली मुझे चाहिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z। वैसे तो मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, बट जो मेथड मैंने आपको बताई, tan अल्फा निकालो y अपॉन x करके। सो ये 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2। अब अल्फा आपके पास पाई बाय 2 हो गया, ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z होता है, जिसे हम थीटा बोलते हैं, उसकी वैल्यू अल्फा के बराबर ही होती है, तो थीटा हो जाएगा पाई बाय 2। नाउ हमारे पास मॉड z आ गया, हमारे पास थीटा आ गया। कैसे करा, मेरे पास क्या है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई है, मैंने रैशनलाइज कर दिया, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर में 1 प्लस आई का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की आइडेंटिटी लग जाएगी। आई स्क्वायर होता है -1, वो रख दिया, 2i एज इट इज रहने दिया। डिनोमिनेटर के अंदर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। सो 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आई खुद होता है अंडर द रूट -1, सो आई स्क्वायर इज -1। सो यहाँ माइनस कर दिया, माइनस ऑफ माइनस हो गया प्लस, सो दैट इज 2i, दैट इज 2। अब -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, 2i अपॉन 2 करेंगे तो हमारे पास i बचेगा। सो हमारे पास ये आ गया कि z इज इक्वल्स टू i। अब z i आ गया, इसको z 0 प्लस 1 इंटू आई लिखा, तो मॉड z भी हमारे पास 1 आ गया, tan अल्फा निकाला, वो आ रहा है पाई बाय 2। क्योंकि यहाँ पर x तो 0 है, y पॉजिटिव है, दैट इज यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब हमारे पास पाई बाय 2 हो जाएगा। अब पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो पोलर फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई होगा। सो हम z को लिखते हैं r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर r कितना है, मॉड ऑफ z है, और थीटा क्या है हमारे पास, आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। सो ये दोनों चीज आ गई, तो z हो जाएगा हमारे पास 1 cos पाई बाय 2 प्लस i sin पाई बाय 2। So this is how we can represent any complex number in a polar form. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी व्हेन थीटा विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 6। सो हमारे पास cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा की पावर n इस फॉर्म में दिया है। क्या करेंगे बच्चों, पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, क्या नहीं करेंगे, हमने अभी यूलर फॉर्म से प्रॉपर्टी देखी है, प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। और प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास, प्रॉपर्टी थी हमारे पास cos थीटा, यहाँ पर है तो मैं अल्फा लिख रहा हूँ, प्लस आई साइन अल्फा
to the power n is cos n alpha plus I sin n alpha। ये हमने देखी थी प्रॉपर्टी। अच्छा, प्लस के बदले माइनस होगा तो कोई चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। इफ यू आर हैविंग negative sign also, then the property will remain the same. So applying this property, so z will be equals to cos 15 theta minus I sin 15 theta। यहाँ हो जाएगा मेरे पास cos 20 theta plus I sin 20 theta, एंड इन डिनोमिनेटर हमारे पास क्या होगा? cos 4 into 6 24 theta minus I sin 24 theta। अब इसको ऐसा कर सकते हैं। फिर हमारे पास अभी देखी थी एक और प्रॉपर्टी cos थीटा 1 सो अभी एक और प्रॉपर्टी देखी थी हमने cos थीटा 1 माइनस आई साइन थीटा 1 हो और cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 हो, तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है, प्लस माइनस कर देंगे। आप क्या कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली यूलर फॉर्म में भी लिख सकते हो। आपको साइन थीटा cos थीटा इतना सारा नहीं लिखना। सो लेट्स डू वन थिंग, वी शुड चेंज इट इनटू यूलर फॉर्म ओनली, ईजी भी हो जाएगा। सो r तो कुछ है नहीं तो 1 ही रहेगा। सो फर्स्ट टर्म हो जाएगा मेरे पास e की पावर i इंटू माइनस 15 थीटा। क्यों? क्योंकि साइन के आगे माइनस का टाइम है। और ये वाला हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर i 20 थीटा। और डिनोमिनेटर के अंदर अगेन माइनस का साइन है, सो दैट विल बी e टू द पावर माइनस i 24 थीटा। अब बस इसको ऊपर ले जाते हैं। सो 20 प्लस 24 हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 44। 44 माइनस 15 हो जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या आएगा? e टू द पावर i, इधर था माइनस 15, इधर है प्लस 20 प्लस 24, है ना? नीचे डिनोमिनेटर में है ना बच्चों आपके पास क्या है? माइनस का 24 है, ऊपर जाके प्लस का 24 हो जाएगा। सो दिस विल बी माई 5 प्लस 24, सो दिस विल गिव मी e टू द पावर i इंटू 29 थीटा। और थीटा कितना दिया है हमें? द वैल्यू ऑफ थीटा इज π/6। So this will be e to the power I into 29 π/6। चलिए, अब इसे हम cos थीटा sin थीटा के फॉर्म में लिखें। So this will be reduced to cos 29 π/6 plus I sin 29 π/6। सो 29 को 30 करके लिख सकते हैं। सो हमारे पास 30 माइनस 1 हो जाएगा। सो अलग अलग कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा cos 5 थीटा या 5 पाई माइनस π/6 प्लस I साइन 5 पाई माइनस π/6। अब साइन 5 पाई माइनस थीटा, सो हमें पता है ना कि यहाँ पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, इधर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है। ट्रिग्नोमेट्री में हमें ऐसा पता है। अब 5 पाई माइनस थीटा, सो हम आएंगे सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। दिस इज पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई। 5 पाई माइनस थीटा करेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव एंड कॉस इज नेगेटिव। सो दिस वैल्यू विल बी माइनस कॉस π/6 एंड दिस विल बी प्लस साइन π/6। सो कॉस π/6 is minus of root 3/2 plus I/2। So this will be our answer। बहुत ही इजी। क्या करा हमने यूलर फॉर्म लगा दिया। cos थीटा माइनस आई साइन थीटा था, सो हमने पहले इसके अंदर पावर अंदर लेकर गए, हमें दिखा ये काफ़ी बड़ा सा जा रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं, cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा को e टू द पावर माइनस आई अल्फा लिख सकते हैं। cos अल्फा प्लस आई साइन अल्फा को e टू द पावर
आई अल्फा लिख सकते हैं, बस वैसा रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पर अब तो इंडाइसेस की प्रॉपर्टी है, बेस सेम है, तो पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सो वी विल बी गेटिंग e टू द पावर i इंटू 29 थीटा। और थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, थीटा इज गिवन थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 6। सो थीटा पाई बाय 6 गिवन है, हमने यहाँ पुट कर दिया। अब 29 पाई बाय 6 को मैं कैसा लिख सकता हूँ, 30 माइनस पाई बाय 30 माइनस पाई। सो अलग अलग कर देंगे, दैट विल बी 5 पाई माइनस पाई बाय 6 एंड 5 पाई माइनस पाई बाय 6। 5 पाई माइनस थीटा जो होता है कॉस में नेगेटिव होता है, साइन 5 पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। बस वैल्यूज पुट कर दी, कॉस पाई बाय 6 साइन पाई बाय 6। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। सो हमसे बोला है इफ 3 प्लस 2i cos थीटा अपॉन 1 माइनस 2i cos थीटा इज प्योरली अ रियल नंबर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमें अगेन रैशनलाइज ही करना है। सो हमने बोला z इज 3 प्लस 2i cos थीटा अपॉन 1 माइनस 2i cos थीटा। सो पहले तो रैशनलाइज करना ही पड़ेगा। सो 3 प्लस 2i cos थीटा और 1 प्लस 2i cos थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी। सो हमारे पास जो न्यूमरेटर है उसमें हो जाएगा 3 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 6 cos थीटा प्लस 2 cos थीटा इंटू आई, और डिनोमिनेटर के अंदर हो जाएगा 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। अब कहीं ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, हमें बोला है कि इस प्योरली अ रियल नंबर, रियल नंबर प्योरली है ये, तो हम हमारे पास क्या हो गया, z को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 4 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos थीटा अपॉन 1 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा इंटू आई। अब आपको क्या चाहिए, इट इज प्योरली रियल है मतलब इमेजिनरी पार्ट इज 0। सो इसका इमेजिनरी पार्ट 0 कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट imaginary part of z is 0. This implies that 8 cos theta upon 1 plus 4 cos square theta is 0. So this implies that cos theta की वैल्यू 0 है। cos theta कब कब 0 होता है, पाई बाय 2 पे 0 होता है और माइनस पाई बाय 2 पे होता है। क्योंकि मैं आर्ग्यूमेंट की अगर बात करूं, अगर मैं ऐसे इन जनरल बात करूं कि व्हाट कैन बी द ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा, सो हमारे पास थीटा कितना होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 2n minus 1 pi by 2 where n belongs to any integer positive or negative. So this is how you can solve this type of question. इसी प्रकार का क्वेश्चन जेईई मेंस के अंदर भी पूछा गया, बहुत सिंपल होते हैं, बस देख के डरना नहीं है, आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। हाउ वी विल डिफाइन अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की वही डेफिनेशन है जो एक जनरल डेफिनेशन होती है। सो हमने बोला इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सो हमारे पास z का मल्टीप्लिकेशन हमने करा किसी और कॉम्प्लेक्स नंबर z1 में, which gives us value 1. So z1 is 1 upon z. This z1 is called multiplicative inverse. सो हमें एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन हम गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर में करें, सो दैट वी गेट द वैल्यू 1. सो दैट वैल्यू इज 1 अपॉन z. और 1 अपॉन z निकालने के लिए पहले हमने z लिखा, z इज 2 प्लस 3i होल स्क्वायर. सो दिस विल गिव मी 4 प्लस 9i स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3i, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. फ्रॉम दिस वी विल बी गेटिंग 4 माइनस 9 plus 12i. So z will be minus 5 plus 12i. So multiplicative inverse कितना होगा,
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं इसे z1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, सो वो 1/z हो जाएगा. सो दैट वैल्यू इज 1/-5 प्लस 12y, है ना. z हमारे पास नीचे चल जाएगा, z की वैल्यू रख दी, -5 प्लस 12y. अब इसके अंदर हम देखेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -5 माइनस 12y. वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, बहुत इजी काम हो जाता है. सो z1 -5 माइनस 12y एंड डिनोमिनेटर -5 प्लस 12y इंटू -5 माइनस 12y. वही a² माइनस b² वाला पार्ट बन जाएगा. सो -5 माइनस 12y एंड दिस विल बी a प्लस b इंटू a माइनस b. सो a² माइनस b². सो हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस विल बी 25. i² कितना होता है बच्चों, -1 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा. सो 25 प्लस 12² 144. सो वी विल बी गेटिंग -5 माइनस 12y अपॉन 169. सो दिस विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i². सो हम क्या करेंगे, पहले z निकालेंगे, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मीन्स 1/z निकालना है, 1/z निकालना है. उसके अंदर हमारे पास क्या करना है, बस जो भी कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. कॉन्जुगेट मीन्स जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है हमारा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए.